कॉन्फ्रेंस हो रही है, नौजवानों की कॉन्फ्रेंस है। नौजवान इसमें शरीक हो रहे हैं और ये डेलीगेट सेशन है। पूरे ज़िले से आए हुए हमारे डेलीगेट्स है। ये पूरे मेंबर्स नहीं है बल्कि डेलीगेट सेशन है। तकरीबन 150 से है हमारे डेलीगेट्स जो इसमें शामिल हुए हैं। ये JKDYF जिसका मतलब है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन, जो एफिलेटेड है DYFI डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया से। और ये जो कॉन्फ्रेंस अंदर हो रही है ये हर 3 साल के बाद होती है। यहाँ पर नई लीडरशिप उभरती है, नई लीडरशिप का क़याम होता है और अंदर जो डेलीगेट्स है वही चूज़ करते हैं कि जो आने वाले 3 साल है वो इस तहरीक को, इस तंजीम को कौन चलाएंगे। और पार्टी का जो पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके जो लीडर्स थे, ऑफिस बेयरर्स थे, वो अपना रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा अभी इस वक्त सेक्रेटरी रिपोर्ट पे डिस्कशन हो रही है। सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश हुई है, अब उस पर जो डेलीगेट हजरात है वो उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और डिस्कशन किस बात पे हो रहा है? डिस्कशन इसी बात पे हो रहा है कि जो नौजवान हमारा है पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जब हम देखते हैं तो बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसके साथ साथ ड्रग्स का भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और हम इस पे इसलिए बात कर रहे हैं कि ये नौजवानों के हित के लिए है, नौजवानों के फ़ायदे के लिए है कि इस बेरोज़गारी को किस तरह से दूर किया जाए। हम मानते हैं कि जो सुपर रिच यहाँ पर इस वक्त 2014 से 2024 तक 100 बिलियनर्स पहले 2014 में थे, लेकिन इस रिजीम में BJP RSS के रिजीम में वो 100 से बढ़कर 200 हो गए। सिर्फ 200 बिलियनर्स पूरे मुल्क में राज कर रहे हैं और पूरी दौलत जो 40% दौलत है उस 1% के पास है। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि अगर इन पे टैक्स लगाया जाए, वो भी थोड़ा सा टैक्स, हम नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा उन पे टैक्स लगाया जाए, अगर सरकार की नीयत हो कि 2% टैक्स उन पे लगाया जाए, इनहेरिटेंस टैक्स 1/3 उन पे लगाया जाए, ये जो मसाइल है, हमारे एजुकेशन सेक्टर का मसला है, हमारे हेल्थ सेक्टर का मसला है, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और जब उस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है तो रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे। तो यही बातें अंदर हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि आने वाले 3 सालों के लिए हमारी पॉलिसी क्या होगा, हमारा तरीक़ेकार क्या होगा, किस तरह से नौजवानों से रिलेटेड, चाहे वो ड्रग्स का इशू हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का इशू हो, डिग्निटी का इशू हो, और सबसे बढ़कर जो यहाँ पर हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमसे छीने गए हैं उनकी बहाली के लिए भी अंदर बात हो रही है कि ये जो राइट्स है, ये राइट्स हमने किसी से बीक में नहीं लिए थे बल्कि इसमें एक स्ट्रगल शामिल है। और बिना पूछे, बिना कहे, बिना यहाँ के लोगों के साथ डिस्कशन किए बगैर ये सारे राइट्स हमसे छीने गए और एक फुल फ्लेज्ड स्टेट को UT में तब्दील किया गया। आज हमारी है डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जो हर 3 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की होती है। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन विच इज़ एफिलेटेड विद डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो आज इस 5th डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो आज यहाँ रेस्ट हाउस सवलगांव में मुनक़द हुई है, तो आज के हमारे कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हमारी नौजवानों की मांगे हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, हम क्या चाहते हैं इस सरकार से। हमने 2014 में जब यही BJP सरकार मेन स्ट्रीम में आई है तो उन्होंने सबसे पहले उस 2014 में नारा दिया है कि हम नौजवानों की बेरोज़गारी को हल करेंगे, हम इतने जॉब्स दे देंगे। और वही देख के पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों ने वोट इस सरकार को दिया है। आज देखिए आप 2014 के बाद क्या हुआ है। 2014 के बाद नौकरियां कहीं नहीं है। अगर कोई नोटिफिकेशन भी निकलती है उसमें भी कहीं बार धांधलियाँ हुई है, स्कैंडल्स हुए हैं, स्कैम्स हुए हैं। रिक्रूटमेंट भी ट्रांसपेरेंसी के तौर पे नहीं हुई है। और हमारी आज की डिमांड, आज इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से यही डिमांड है कि जो जितने भी गवर्नमेंट के पास वैकेंसीज़ है, अभी जितने भी डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ है, उन्हें फास्ट ट्रैक बेसिस पे लाने की ज़रूरत है। हमारी पूरी डिमांड है दोनों सरकारों से। यहाँ 2 सरकारें हैं, एक पब्लिक सरकार है, इलेक्टेड सरकार है, दूसरी LG सरकार है। दोनों सरकारों से हमारी आज यही डिमांड है कि वो पूरी तौर जितनी भी जल्दी हो जाए फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिक्रूटमेंट को लाया। नहीं तो कहीं आप देखिए आज का ही यूथ डिप्रेशन में मुब्तला है, यूनिवर्सिटी से पास आउट करके बेचारे नौकरियां नहीं है, बेरोज़गार अलाउंस नहीं मिल रहा है। हमारी यही डिमांड है। हम आज ये नहीं, अभी रिसेंटली हम ऑल इंडिया लेवल पे कन्वेंशन था दिल्ली में, हमने उसमें भी जम्मू कश्मीर की बात की है। हमने उसमें भी जम्मू कश्मीर का जो दर्द इस समय हमारा यूथ सहा रहा है, नौकरियां कहीं नहीं है, दर दर ठोकरें खा रहा है और उनका माँ बाप परेशान है। तो हमारी यही डिमांड है कि
गवर्नमेंट को एक तो ये बेरोज़गार अलाउंस को लागू करे, दूसरा जितने भी वैकेंसीज़ अभी आई थिंक कि शायद जो गवर्नमेंट डेटा है 40,000 के आसपास हमारे पास वैकेंसीज़ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो अगर वैकेंसीज़ है तो उनको रिक्रूटमेंट में लाने में क्या प्रॉब्लम है, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही है। तो यही डिमांड है आज इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपके माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर LG साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसीज़ पेंडिंग आपके पास पड़ी है, मेहरबानी करके कम से कम रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और वो भी फास्ट ट्रैक बेसिस पे, ताकि डिपार्टमेंट्स में भी जो अभी जो स्टाफ की डेफिशिएंसी है वो भी फिल हो रही है, ताकि पब्लिक को एक मौका मिले, पब्लिक की खिदमत को उनको मौका मिले, रोज़गार लेने में सहायता मिले।